एक बार पार्वती के साथ में बैठे बात कर रहे थे। शंकर भगवान हमेशा पार्वती को देवी कहते थे और पार्वती हमेशा अपने पति को भगवान कहती थी। पार्वती जी बड़ी सभ्य महिला थी। शिव जी चर्चा कर रहे थे। पार्वती जी पूछती है कि ये आकाश में जो बहुत भीड़ जा रही है, विमानों से लोग उड़ के जा रहे हैं, रोडों पर भीड़ बहुत है, ये सब आज कहाँ जा रहे हैं? इतनी भीड़ पहली बार मैंने देखा। तो शिव जी ने कहा, ये शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले इतने भक्त लोग हैं आपके? बोले हाँ, हमारे भक्त हैं। तो पार्वती जी ने कहा, भगवान तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? वहाँ मंदिर में चल के दर्शन दो। शिव जी ने कहा, नहीं पार्वती देवी, मैं यहीं रहूँगा। ये सब मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके चले आएंगे। नहीं नहीं, इतनी श्रद्धा सभी की है तो आप वहाँ चल के दर्शन दो। तो शिव जी ने कहा, ये सब भक्तों की भीड़ नहीं है, इसमें सब मिक्सर लोग हैं, मिक्स लोग हैं। चलो, तुम नहीं मानती तो मैं चल देता। शिव जी गए और शिव जी ने अपना रूप बदल लिया, कोढ़ी का रूप बनाकर बैठ गए। पार्वती जी अपना रूप बदल करके पंखा डुला रही हैं। शिव जी बैठे हैं। एक नवयुवकों की मंडली आती है। पार्वती जी से पूछते हैं नवयुवक, ये तुम्हारे कौन है? पार्वती जी ने कहा, ये हमारे पति देव हैं। बोले ये तो कोढ़ी हो गए हैं। हाँ, ये कोढ़ी हो गए हैं लेकिन अच्छे हो जाएंगे, मैं इनकी सेवा करूँगा। अच्छा, अरे इस कोढ़ी के चक्कर में तुम क्यों पड़ी हो? तुम हमारे साथ चलो, आराम से रहना। तो शिव जी मुस्कुराए, बोले पार्वती ये भी शिव के भक्त आए हैं, तुम बच के रहना, नहीं तुमको भी ले जाएंगे। ये भगत है, ठगत है, क्या है? इस सत्संग की भीड़ में भी कोई कोई चोर भी आते हैं, किसी महिला की चैन खींच लेते हैं। कोई कोई चुट्टी महिला भी आती है, वो महिला में ही बैठती है, महिला की चैन ले जाती है। पर सत्संग में और मंदिर में जो चोरी करता है ना, उसको 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, पशु पक्षी की योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, वहां दान करना चाहिए, वहां चोरी नहीं करना चाहिए, वहां तो अपने पाप धोना चाहिए, वहां नया पाप नहीं करना चाहिए। तो पार्वती ने कहा, तुम जाओ, हम अपने पति की सेवा करेंगे। थोड़ी देर बाद एक और नवयुवकों का ग्रुप आया। बोले, अरे माता जी ये तुम्हारे कौन है? पति हैं, ये तो कोढ़ी हो गए। बोले हाँ, कोढ़ी हो गए। तो इनके साथ क्यों हो तुम? चलो तुम्हारा दूसरी जगह विवाह करा देंगे, हमारे साथ चलो। शिव जी ने कहा कि शिव जी बोले कि पार्वती जी शांत रहना, परिचय मत देना, देखते रहो क्या क्या हो रहा, तुम्हारी भी परीक्षा हो जाएगी। पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने पति को छोड़कर किसी के साथ नहीं जाऊंगी। पति व्रत, सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत पति व्रत और एक पत्नी व्रत है। आप कोई व्रत रहो या न रहो, लेकिन सभी व्रतों का राजा है। साधु के लिए ब्रह्मचर्य व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है और गृहस्थ के लिए
एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत ये सबसे बड़ा व्रत है। इसलिए याद रखना, ये व्रत गृहस्थ के लिए तपश्चर्या है। इस व्रत को पूरा करो तो। दूसरा ग्रुप भी चला गया। तीसरा एक ग्रुप आया, बूढ़ों का ग्रुप था। देखा कि एक सुंदर नारी एक कुष्ठ रोगी के ऊपर पंखा डुला रही है। पूछा, आप कौन हो देवी, और ये कौन है तुम्हारे रिश्ते में जिन पर तुम पंखा डुला रही हो? ये मेरे पति देव हैं। अच्छा, आपका शरीर इतना सुंदर है, स्वर्ण जैसी काया, और इनका शरीर ये कोढ़ी, इनके साथ में तुम क्यों हो? कोई तुम्हें दूसरा अच्छा पति नहीं मिला? पार्वती ने कहा, इनसे अच्छा और कोई पति नहीं। तो एक बूढ़े ने थोड़ी गुड़ निकाली और दिया, और 20 रुपये दिए कि ये तुम्हारे कोमल अंगुलियों की सेवा से अच्छे हो जाएंगे, ये दवा से अच्छे नहीं होंगे, ये तुम्हारी कोमल सेवा से अच्छे होंगे। ये थोड़ी गुड़ ये भक्त लाया है, तुम भी खा लेना, इनको खिला देना, और 20 रुपये दे रहा हूँ, कुछ फल खरीद कर इनको खिला देना। ये इनकी सेवा से ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। ये सुन करके शिव जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। पार्वती जी ने भी वास्तविक रूप प्रकट किया। तो उस बूढ़े ने, जिसने गुड़ दिया था, 20 रुपये दिए थे, देख करके खुश हो गया। बोले, आप तो शिव जी हैं, आप पार्वती जी हैं। तो उन्होंने कहा, हम यहाँ भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए हम कोढ़ी बने थे। हम कोढ़ी नहीं हैं, हम शिव भगवान हैं। हे भगवान, आपको कौन पहचान पाता है? वास्तव में कहते हैं कि जिस दिन भगवान नहीं मिलता है, उस दिन भोजन नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। भगवान रोज मिलता है, भोजन भी रोज मिलता है, लेकिन भगवान को तुम पहचान नहीं पाते हो। और जिस दिन भगवान को पहचान लेते हो, उसी दिन तुम सुखी और धन्य हो जाते हो। आपका पति कितना कमजोर हो जाए, उसका साथ मत छोड़ना। आपकी पत्नी कितना बीमार हो जाए, उसका साथ मत छोड़ना। माँ बाप कितने कमजोर हो जाए, यदि तुम उनके बेटे हो, बहू, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना। उनकी सेवा से तुमको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और उनकी सेवा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का कभी अपमान मत कीजिए।